उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन गांधी आसानसोल शाखा। 15 अगस्त के दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। शिल्पांचल में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन रेल पार में जश्न का ये माहौल तब गम में बदल गया जब खबर मिली कि गरुई नदी में स्नान करने के लिए उतरा एक युवक लापता हो गया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गरुई नदी का जलस्तर बढ़ गया था। ऐसे में जहां लोगों को नदी के तट से दूर रहना चाहिए था, वहां 3 युवक जो रेल पार के ही रहने वाले थे वो नदी में नहाने के लिए कूद पड़े। 2 युवक तो बाहर आ गए, लेकिन एक युवक का कोई पता नहीं चला। लापता युवक का नाम मोहम्मद आकिब बताया जा रहा है, जो लगभग 21 वर्ष का है। रेल पार के नया मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद पारिक का वह बेटा है और मोहम्मद पारिक पेशे से एक रिक्शा चालक है। सुबह लगभग 10:45 से मोहम्मद आकिब नदी में नहाने के दौरान लापता हो गया। काफी ढूंढने के बाद जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो इसकी सूचना पुलिस और स्थानीय पार्षद के साथ नगर निगम के अधिकारियों को भी दी गई। दरअसल रेल पार के कसाई मोहल्ला में ही एक पुल बनाने का काम चल रहा है, जिस वजह से नदी में कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है और इकबाल ब्रिज के समीप नदी की अवस्था बद से बदतर हो गई है। स्थानीय लोगों के साथ तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 25 के पार्षद SM मुस्तफा एवं स्थानीय लोगों ने भी नगर निगम को कई बार इस क्षेत्र में गरुई नदी की सफाई के लिए अनुरोध किया, लेकिन लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने उनके अनुरोध की अनदेखी की, जिस वजह से आज नदी इतने भयानक स्थिति पर पहुंच गई है। नदी अब नदी न रहकर काल का द्वार बन गई है और ये कोई नई घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भी इस तरह की घटना देखने और सुनने को मिली थी, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया गया और नदी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। हालांकि बीच में नदी की साफ सफाई का काम करवाया गया था, डोजर के जरिए नदी से मलबे को निकाला गया था, लेकिन वो मलबा नदी के तट पर ही पड़ा रहा, जो वापस नदी में चला गया और समस्या फिर से ज्यों की त्यों बनी रही। अब भला प्रशासन की इतनी ज्यादा लापरवाही स्थानीय लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, वो भी एक जान पर बनने के बाद। खबर पाकर जब स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें भी स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने भीड़ को संभाल लिया, लेकिन स्थिति तब उलझ गई जब कांग्रेस के कुछ नेता भी वहां पहुंच गए और गरुई नदी की गंदगी को देखकर नगर निगम के साथ मेयर पर भी निशाना साधने लगे। और आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शाह आलम ने क्या कहा, सुने। सफाई किया है आसनसोल का मेयर, आप देखिएगा खाली पेन एंड पेपर में सफाई का नाम लेता है, और कभी देखिएगा कि बुलडोजर, कभी देखिएगा कि सफाई वाला कुछ आदमी उतर जाएगा और उसके बाद ऊपर साफ करके चल जाएगा। बरसात अभी शुरू नहीं हुआ और ये देखिए गाड़वी नदी जिसको बोलते हैं, ये गाड़वी नदी आपको मालूम होगा कि आप हमेशा देखे होंगे कि हमेशा हर साल बारिश में कोई ना कोई घटना दुर्घटना घट जाता है। हमारा इस इलाके का बच्चा उसमें डूब जाता है और जीवित पाई नहीं जाती है। आज फिर एक हादसा यहाँ पे जिस तरीके से हुआ है, एक बच्चा 10:45 से डूबा हुआ है, लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है, NDRF का टीम नहीं है। जिला का नाम आसनसोल जिला भाग कर दिया गया है। आसनसोल में बहुत तरक्की होता है, आसनसोल में काम होता है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के मंत्री साहब से, पूछना चाहते हैं यहाँ के मेयर साहब से कि आसनसोल का रेल पार का नाम का आप लोग वोट लेते हैं, रेल पार का वोट लेते हैं, लेकिन रेल पार का आदमी सुरक्षित क्यों नहीं है। इस बारे में डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने कहा कि जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने NDRF की टीम को मौके पर भेज दिया। किसी कारणवश वो रह गया, उसमें नहीं निकल पाया है। डिजास्टर टीम हमारा लगा हुआ है, तलाश कर रहा है। हमारे सभी 11 बजे हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला, साथ प्रशासन वाला फौरन प्रशासन से नहीं पहुंचा, NDRF टीम भी पहुंचा है। टीम पहुंचने में कोई देरी नहीं हुआ। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोयतुंडी ने कहा कि पद पर आसीन यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिन्हें यहाँ की गरीब जनता ने चुना था, वो नगर निगम से दी जा रही हर तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इस तरह की स्थिति से उबरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ভোটের সময় যেটা বের করা হয় তাতে ম্যানিফেস্টো, তাতে কমিটমেন্ট করা হয়েছিল
ম্যানিফেস্টোতে লেখা হয়েছিল যে গাড়ুই নদীর কাজ আমরা যত দ্রুত সম্ভব করব। 2020-21 আমরা লেগে থাকার পর 22 এটা কথা দিয়েছিল এবং রেলপারের মানুষের ভোট নিয়েছে। ভোট নেওয়ার পর এই হচ্ছে 2022-এর 12ই ফেব্রুয়ারি ভোট হয়েছে, আর আজকে হচ্ছে 15ই আগস্ট 2023, মানে 1 বছর 6 মাস পেরিয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এইটুকু আপনি তুলে নিন, দেখে নিন কি অবস্থা। আমরা বারবার বলেছি হাউসিং, কল্যাণপুর হাউসিং থেকে শুরু করে একদম ঘাগরবুড়ি পর্যন্ত যত দুপাশে পরিষ্কার করুন, ডেপথ কমে গেছে, ডেপথ বাড়ান। এখনও তো এই বছর বৃষ্টি হলোই না, কাল রাত্রে একটু বৃষ্টি হয়েছে, পরশু একটু বৃষ্টি হয়েছে। এইটুকুর বৃষ্টিতেই যদি প্রাণহানি ঘটতে থাকে, আর এখানে যারা ক্ষমতায় বসে আছে তারা তো এখানকার মানুষের ভোট নিয়ে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, সরকারি গাড়িতে চাপছেন, সরকারি দপ্তরে এসির হাওয়া খাচ্ছেন, পিছনে 8টা-10টা চামচা বেলচা নিয়ে ঘুরছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই গরিব মানুষগুলোর জীবনটা কি এতটাই সস্তা যে সামান্য একটু জলে তারা ভেসে এখান থেকে চলে যাবে? ये रेल पार का इलाका है। यहाँ नदी को इसकी बदहाल अवस्था से बाहर निकालने के लिए सिर्फ प्रशासन को ही नहीं बल्कि जनता को भी कमर कसना पड़ेगा। हालांकि अब तक मोहम्मद आकिब का कोई पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ की टीम उसे ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए जिस तरह से स्थानीय युवक नदी में उतरे थे, उस कचड़े में उसे तलाश कर रहे थे, वो कचरा वहाँ के स्थानीय लोगों के कारण ही जमा हुआ था। पूरे साल गरुई नदी की स्थिति ऐसी ही रहती है, क्योंकि रेल पार के इस इलाके में कई ऐसे घर हैं जहां रोजगार चलाने के लिए रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को बनाने के लिए घर घर में छोटे छोटे कारखाने बनाए गए हैं और उनका कचरा सीधे नदी में आकर फेंका जाता है। रेल पार में जहां एक और नदी के ऊपर ब्रिज का विस्तार कर यहाँ के लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ब्रिज निर्माण होने के कारण नदी के आगे के हिस्से की जो स्थिति बनी उस पर नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में स्थानीय तृणमूल नेता शहनवाज द्वारा उठाया गया सवाल जायज मालूम होता है कि बार बार नगर निगम को बोलने के बावजूद भी नदी की सफाई नहीं हुई। क्यों अधिकारीगण तब तक सक्रिय नहीं होते जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए? 6 महीने से ये कचरा जाम हुआ हुआ है नेशनल मैरिज हॉल का ब्रिज के पास में। सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसको। कंटिन्यू इसमें के लिए कंप्लेन पब्लिक बार बार हमेशा किया है, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि इतना कंप्लेन करने के बाद भी साफ नहीं होता। आज ये जो इसमें फंस गया है, पानी उतना नहीं है कि आदमी इसमें डूब के मर जाएगा, लेकिन इसमें फंस करके वजह से आज इतना बड़ा घटना हो गया। अब अगर बार बार अगर यही होता रहेगा, इस तरह से साफ नहीं होगा, आदमी जब मरेगा तभी सफाई होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম 116 GT रोड ऑपोजिट ऑफ वेटरन पेट्रोल पंप। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बीते सोमवार की रात आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कन्यापुर स्थित लालगंज के श्रीरामपुर इलाके में एक 50 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह श्यामोली कर्मकार का लहूलुहान शव पाया गया। पुलिस ने उसके घर के अंदर से श्यामोली कर्मकार का शव बरामद किया। बताया यह भी जा रहा है कि घटना के बाद से मृतिका की बेटी वैशाली कर्मकार लापता है। पुलिस के अनुसार घर की खपड़ैल तोड़कर अपराधी घर के अंदर दाखिल हुआ था और उसने श्यामोली कर्मकार के गले पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि परिवार वालों का दावा है कि हत्या को अंजाम मृतिका की छोटी बेटी के पति ने दिया है। इससे पहले भी श्यामोली कर्मकार के छोटे दामाद ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया था, लेकिन घायल अवस्था में उसे उस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिससे वह बच गई। लेकिन कुछ वर्षों के बाद दोबारा ये घटना घटी, जिस वजह से श्यामोली कर्मकार की मौत हो गई। पुलिस ने एक रहस्यमय बैग भी बरामद किया है, जो घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ था। बैग के अंदर एक मोबाइल फोन और
रेनकोट तथा अन्य सामान थे। मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस ने घर को सील कर दिया है। पुलिस की विशेष जांच टीम लगातार घटनास्थल के दौरे पर आ रही है और परिवार के सदस्यों, इलाके के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतिका की बेटी वैशाखी कर्मकार आखिर कहां है। কালকে মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল রাত্রে বেলায়। মা বললো খাবার খেয়ে আমি ঘুমিয়ে যাচ্ছি, তুই রাখ, তুইও খাবার খেয়ে নে। তারপর আমি কিছু জানি না, এই সকালে আমাকে খবর দেওয়া হলো। তারপর আমি এলাম, তারপর দেখছি যে টালি ভেঙে নিচে নেমে রক্তাক্ত, গোটা গোটা বাড়িটা রক্তাক্ত। তারপরে মা নেই বাড়িতে, গলা কেটে, আর বোনটাও নেই। মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মাকে গলা কেটে দেওয়া হয়েছে। আঙ্গাইরা সদানন্দ মাকে জামাইয়ের নাম। আপনার বোন এখন কোথায়? বোনের খবর পাওয়া যায়নি, বোন তো বাড়িতেই নেই। মাকে মেরে দিয়েছে আর বোনকে কোথায় নিয়ে চলে গেছে জানি না।